का जो आयोजन है ये महाविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाविद्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। महाविद्यालय के जो संस्थापक सचिव थे और संस्थापक अध्यक्ष थे माननीय के.एन. सहाय जी और माननीय शंकर दयाल बाबू, ये महाविद्यालय के गौरी गणेश थे। कोई भी आदमी, कोई भी जो भी एफिलिएटेड पीरियड में कॉलेज में आया है, जो कॉलेज की स्थापना काल से लेके अंगीभूतीकरण तक सभी लोगों को इन्होंने योग्य लोगों को बहाल किया और योग्य लोगों को यहाँ पे रखा और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सबको मिला के, सबको लेके चलने का जो इन्होंने प्रयास किया माननीय के.एन. सहाय जी ने, माननीय शंकर दयाल बाबू ने, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, सारे लोगों को, लेकिन योग्यता और उनका पैमाना था कि अगर आप फर्स्ट क्लास हैं, अगर आप अच्छे टीचर हैं, अगर आप कुशल टीचर हैं तो आपकी नियुक्ति जरूर होगी और हुई भी। सारे योग्य लोग यहाँ पे बहाल हैं, सारे योग्य लोग आए, जबकि दूसरे कॉलेजों में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वही सब हुआ। और आज कॉलेज अपनी स्वर्ण जयंती इतिहास को आज़ादी के 75वें उस पर मना रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष। इस पे महाविद्यालय के शासी निकाय, मतलब जो विकास समिति है और जो परामर्शी कमेटी है, उन्होंने निर्णय लिया कि शंकर दयाल बाबू और के.एन. सहाय जी की आवक्ष स्थल प्रतिमा महाविद्यालय में स्थापित हो, और वो आज स्थापित हुई और उसका आज अनावरण हुआ। माननीय कुलपति महोदय आए, माननीय भवन निर्माण मंत्री आए और माननीय रविंद्र किशोर सिन्हा जी आए, और हमारे जो पूर्व के जो प्रधानाचार्य थे, संस्थापक प्रधानाचार्य थे निर्मल कुमार श्रीवास्तव जी, वो भी आए। तो सब लोगों के प्रयास से महाविद्यालय आज 50 वर्ष से ऊपर की अवधि पार कर चुका है। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे 27 विषयों में स्नातक प्रतिष्ठा की पढ़ाई होती है। करीब 122-23 टीचर हैं यहाँ पे, उतने ही की संख्या में शिक्षकेतर कर्मी हैं। एक बड़ा परिवार है और यहाँ पे 12-13 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, जो कि एक कुलपति, एक कुल क्या कहते, विश्वविद्यालय की जो मानक वो है कि 10,000 बच्चे से जो अधिक का बच्चा अगर कहीं पढ़ेगा तो वैसे संस्थान को के प्रधान को कुलपति कहते हैं और वैसे तो विश्वविद्यालय कहते हैं। 10,000 बच्चा होना चाहिए, तो 10,000 बच्चा भी यहाँ 13,000 बच्चा है। और सारे बच्चे जो हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं, सभी पिछले समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएँ हैं। सारे बच्चों का नामांकन यहाँ होता है और कोई कठिनाई होती है तो उसका समाधान होता है। कुछ उनको वित्तीय संकट है, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे प्रदेश के अभिभावक हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं को, छात्राओं को से कोई शुल्क नहीं लिया जाए, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और सारी सुविधाएं दी जाती है। सुविधाओं का विस्तार महाविद्यालय अपने कोष से या रूसा से या फिर उससे जो मिलने वाले धन से कर रही है। और माननीय कुलपति महोदय ने कहा यहाँ पे एक ही विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई है। कुलपति महोदय ने कहा कि हम और 16-17 विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई आपको दे रहे हैं और बीकॉम की पढ़ाई भी सेल्फ फाइनेंस मोड में वो दे रहे हैं। इंग्लिश और इंग्लिश की भी पढ़ाई की अनुमति महाविद्यालय ने देने का काम शुरू कर दिया है। इंस्पेक्शन वगैरह हो गई है, सारी स्टेचुटरी बॉडी से उसका अनुमोदन भी हो गया है, वो भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो ये महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शीर्ष पर पहुंचने के क्रम में, पहुंचने के उस पे है कि हम ए.एन. कॉलेज जिस साइट पे है, कॉमर्स कॉलेज जिस साइट पे है, या और भी जो कॉलेज उस साइट पे है, उस साइट पे हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और कॉलेज इज़ नॉट, या रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे। कॉलेज कोई एक दिन की यात्रा से अपने शिखर पर, अपने शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता है। उसको एक लंबी और सतत और शाश्वत यात्रा करनी होती है, और वो शाश्वत यात्रा हम अपने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के सहयोग से, उनके सुझाव से और उनके समर्पण भाव से भी हमारी भी भूमिका बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, हम उन्हीं के लिए हैं। हमारे बच्चे जो हैं, हम उन्हीं के लिए हैं। वी आर फॉर द स्टूडेंट।
तो हम बच्चों का नहीं देखेंगे तो किसका देखेंगे, छात्राओं का नहीं देखेंगे तो किसका देखेंगे। हर महाविद्यालय में अपनी समस्या होती है, अपना उसका समस्या का जो है उसका आकार भिन्न भिन्न होता है। हर जगह की परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं। जैसे महाविद्यालय तो बहुत बड़ा है, शिक्षकों की संख्या के मामले में, छात्रों के मामले में, विषयों के पठन पाठन के मामले में। आप देखिए कि यहाँ पे पाली की पढ़ाई होती है। पाली की पढ़ाई पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, कॉलेज में होती होगी तो होती होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे होती है। प्राकृत एंड जेनोलॉजी की पढ़ाई होती है। अब आप बताइए, महावीर की धरती है, बुद्ध की धरती है, उस पर अगर प्राकृत और जेनोलॉजी की पढ़ाई जो है, प्राकृत एंड जेनोलॉजी की पढ़ाई के का अनुमति विश्वविद्यालय हमको दे रही है, तो हम अपने विरासत को, जो पाटलिपुत्र का या मगध का जो विरासत है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैसे कि जैन धर्म है, जैसे कि और भी वो है, तो उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं बाय द वे ऑफ टीचिंग। शिक्षा एक टूल है ना, टूल। अगर शिक्षा को अगर हम लोग टूल के रूप में यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि उससे हम हर तरह का बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह का विकास उसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। और हमने उसको बनाया। हमारे जगन्नाथ जी हैं, प्रोफेसर हमारे हैं, शायद जी, सबके सहयोग से। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ये न्याय के साथ विकास, ये कौन दिया पहले? हमारे मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने दिया। और ये जो काम है, अब मोदी जी आए तो उन्होंने भी उसको इन्हें किया, उसको अडॉप्ट किया, उसको एक्सपेंड कर दिया। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो कुछ जोड़ा उसमें तो जुटता है, लेकिन मूल तो वही रहता है ना। मूल शब्द या मूल भाव तो वही है, सबको लेके चलो, जियो और जीने दो सबको। ऐसा नहीं कि पिछड़ों का विकास नहीं करो, पिछड़ों को मुख्य धारा से नहीं लो, तो कैसे होगा भाई? सबको लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। और देखिए, मोदी जी का जो नया शिक्षा नीति है, जो आया है, जो विश्लेषण हो रहा है, उनमें नई शिक्षा नीति में है, तो हम लोग नामांकन से लेके परीक्षा में, एडमिशन में, रिजल्ट में, या फिर आप कहिए कि सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें कि बिचौलिए ख़त्म हो गए हैं, छात्रों का सहयोग भी मिल रहा है, छात्र उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आप कैसे जो है डिजिटलाइजेशन कीजिए, कैसे जो है ट्रांसपेरेंसी लाइए। अब कोई कुछ हो रहा है तो कोई कुछ मांग लिया, कोई कुछ मांग लिया, कोई फॉर्म इधर कर रहा है, अब सब खत्म, सब ऑनलाइन। तो ये जो चीज़ है, मोदी जी का जो सपना है डिजिटलाइजेशन, उसको महाविद्यालय 100% उसको लागू कर रहा है, जिसमें कि UFID, RFID सब लागू कर रहा है। लाइब्रेरी में ऑटोमेशन हो रहा है, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं। अब देखिए कि सभागार बन रहे हैं, नया जो बिल्डिंग है उसमें 18-19 विषयों में जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई होगी, उसके लिए भवन तैयार है। पार्किंग की जो समस्या थी, वो पार्किंग का वो बन गया, और उसको भी 2 मकान अभी माननीय भवन निर्माण मंत्री ने कहा है कि 2 हम दिलवा देंगे, आपको हमको दीजिए। और अभी आर.के. सिन्हा जी ने कहा कि हम अपने फंड से आपको कन्वेंशन सेंटर देंगे, जो कि एकदम ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा महाविद्यालय को मिल जाएगी। वो करीब 17-18 लाख रुपये बोले।